तो कल्कि का ट्रेलर 2 आया और भाई ये शॉट देखो मतलब अमेजिंग एंड फ्लॉलेस और नेट पिकिंग करे बिना कुछ भी ऐसा बुरा देखने को नहीं मिलता। और जैसे कि ये कंसेप्ट भी बहुत नया है, एकदम फ्रेश, कि हम चाहते थे कि इस कंसेप्ट पर यानी कि हमारे एपिक्स पर मूवीज बनाओ। कितने सालों से हम चिल्ला रहे थे कि प्लीज बना दो और अभी ये फाइनली बन चुकी है और क्या तरीके से बनी है। बस अगर ये लोग महाभारत के सीक्वेंस में भगवान श्री कृष्ण का सीन दिखा दे तो मजा आ जाए। और हाँ, भगवान कृष्ण का रेफरेंस भी है इस ट्रेलर में, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो अभी आते हैं ब्रेकडाउन पर। और इस ट्रेलर में अच्छा खासा रिवील हुआ शामवालों को लेकर, महाभारत के सीन्स को लेकर, और ये स्टोरी क्या होगी वो धीरे धीरे समझ आ रहा है। जैसे कि दीपिका की कैरेक्टर सुमति प्रेग्नेंट होगी और वो कॉम्प्लेक्स के किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगी जिसका की नाम प्रोजेक्ट के हो सकता है। फिर कॉम्प्लेक्स वालों को पता लगता होगा कि सुमति प्रेग्नेंट है और सुमति को ये पता लगता होगा कि कॉम्प्लेक्स वाले उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है और कॉम्प्लेक्स वाले उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर 1 मिलियन की बाउंटी लगाते हैं। और इस बाउंटी के बारे में प्रभास के कैरेक्टर भैरवा को पता लगता है और वो सुमति को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसी बीच सुमति अश्वत्थामा से मिलती है और उन्हें पता लगता है कि वो कल्कि को जन्म देने वाली है और वो काइंड ऑफ उनके बॉडीगार्ड बन जाते हैं। इसी टाइम वहां पर भैरवा आता है और भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट होती है और ये फाइट जैसा मैंने सोचा था कि वन साइडेड होगी वैसा नहीं था। भैरवा अश्वत्थामा को अच्छी टक्कर दे रहा था और ये क्यों है ये मुझे समझा नहीं। भैरवा एक नॉर्मल इंसान है और अश्वत्थामा महाभारत के वॉरियर है, ऊपर से उनके पास वो मनी है जो कि उनको स्पेशल पावर्स देता है, तो फिर भैरवा उनके सामने टिक कैसे सकता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद भैरवा अश्वत्थामा से हार जाता है और अश्वत्थामा सुमति को लेकर शामवाला जाते हैं इस ट्रक में जहाँ के कॉम्प्लेक्स को गलत मानने वाले लोग रहते हैं और वो कॉम्प्लेक्स से रेबल भी करते हैं और ये लोग अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, अपने भगवान की पूजा भी करते हैं जो कि काशी में शायद से अलाउड नहीं है। फिर भैरवा और कॉम्प्लेक्स वालों को पता चलता है कि सुमति शामवाला में है, तब ये सारे लोग वहां जाते हैं और शामवाला पर अटैक करते हैं। और जैसे कि लास्ट टाइम भैरवा हार गया था अश्वत्थामा से, उसने अभी इस बार अपनी बुज्जी कार को अपग्रेड किया है एक रोबोट में जिसे कि वो खुद कंट्रोल भी कर सकता है और इसका डिजाइन, इसका सीजीआई, इसके मूवमेंट्स की स्मूथनेस बहुत सही है, एकदम फ्लॉलेस। फिर मूवी के आखिर में कॉम्प्लेक्स और शामवाला के लोगों की फाइट होगी। आखिर में भैरवा को निर्दोष लोगों को मरते हुए देखकर बुरा लगेगा। फिर वहां पर चंपक चाचा आएंगे और भैरवा को लेक्चर देंगे। भैरवा का इससे हृदय परिवर्तन होगा और फिर वो शामवाला की साइड से लड़ेगा, कॉम्प्लेक्स को हराएगा और यहीं पर कल्कि चैप्टर 1 खत्म होगा। और हो ये भी सकता है कि जो स्टोरी मैंने आपको अभी बताई उससे स्टोरी अलग हो, मैंने बस ट्रेलर्स को देखकर ये स्टोरी बनाई है। तो सेकंड ट्रेलर में हमें ये समझ आता है कि महाभारत के इस मूवी में अच्छे खासे सीन्स होंगे। प्रोबेबली जब अश्वत्थामा सुमति को अपनी स्टोरी बता रहे होंगे तब ये सीन्स हमको दिखाए जाएंगे। आई थिंक हमें अश्वत्थामा पांडवों के साथ फाइट करते हुए दिख सकते हैं। और हाँ, हमें ये सीन दिखाया जाता है जो कि महाभारत के टाइम का है। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के अनबॉर्न चाइल्ड पर ब्रह्मास्त्र चलते हुए दिखता है जो कि अश्वत्थामा ने ही मारा था और इसीलिए उनको श्राप भी मिला था। और हम इस ट्रेलर के इस शॉट में देख सकते हैं कि कोई पांडव अश्वत्थामा के साथ फाइट कर रहा है। हो सकता है कि ये युधिष्ठिर हो और ये जो हाथी मरा है इसका भी नाम अश्वत्थामा हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो द्रोणाचार्य जो कि अश्वत्थामा के पापा होते हैं, उनको मारने के लिए कृष्ण भगवान ने एक प्लान बनाया होता है जहाँ की वो एक हाथी जिसका की नाम अश्वत्थामा होता है उसको मारते हैं और जब वो मर जाता है सब पांडव चिल्लाते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। इस चीज से दुखी होकर द्रोणाचार्य फाइट करना छोड़ देते हैं और इसी वजह से उनकी डेथ भी होती है। अभी आते हैं भगवान श्री कृष्ण पर, और अगर ये लोग सच में भगवान श्री कृष्ण को दिखाने वाले हैं तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर ये लोग दिखाने वाले हैं तो आई होप कि प्लीज इनको अच्छे से दिखाना, बस कुछ गलती मत करना क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो सकती है जैसे कि कास्टिंग, वीएफएक्स, एक्टिंग। तो प्लीज अगर अच्छे से नहीं दिखा सकते तो मत दिखाओ, बस आदि पुरुष जैसा मत करना। वैसे भगवान कृष्ण का रेफरेंस इस ट्रेलर में आता है जब अश्वत्थामा गाना गा रहे होते हैं कि कलयुग आ गया है और आपने एक प्रॉमिस किया था, क्या आप उस प्रॉमिस को भूल गए हैं? और इस गाने के आखिर में वो बोलते हैं केशवा और तमिल में वो बोलते हैं माधवा, जो कि दोनों ही नाम भगवान कृष्ण के हैं। तो अश्वत्थामा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कलयुग आ गया है, अब तो मुझे अपने श्राप से मुक्त करो भगवान कृष्ण को। वैसे मुझे पता नहीं कि क्या ये फुल शैडोइंग हो सकती है, लेकिन जब अश्वत्थामा अपना सॉन्ग खत्म करते हैं और कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं उसके ही बाद स्क्रीन ब्लैक होती है और प्रभास का कैरेक्टर हमें दिखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रभास कल्कि है? अभी ये सोचने के लिए मेरे पास एक रीजन है कि भैरवा इतना पावरफुल कैसे है कि वो अश्वत्थामा से लड़ सकता है, कैसे वो एक नॉर्मल ह्यूमन होकर महाभारत के एक वॉरियर से लड़ सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था हो सकता है कि सूर्यपुत्र कर्ण का सूट हो या कवच हो, लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि उस सूट को इंद्रदेव स्वर्ग में लेकर जाते हैं। पहली बात तो ये एक थ्योरी थी, कोई स्टेटमेंट नहीं था। दूसरा, ये जो मूवी है वो फ्यूचर में है तो हमें क्या पता फ्यूचर में क्या होगा, इंद्रदेव उस सूट का क्या करेंगे। तीसरा, कुछ ऐसी स्टोरीज भी है जहाँ पर ये कहा जाता है कि जब इंद्रदेव उस कवच को देवलोक लेकर गए थे तो वहाँ पर दूसरे भगवानों ने उनको वहाँ पर वो कवच लाने से मना कर दिया और फिर उन्होंने उस कवच को अर्थ पर ही कहीं छुपा दिया। तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन अगर भैरवा कल्कि निकलता है तो फिर सुमति कौन है और उसके पेट में कौन है, और अगर उसके पेट में कल्कि नहीं है तो अश्वत्थामा को क्यों लगता है कि वो कल्कि है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।